हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी 10th क्लास के अंदर इट इज राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब है, हाँ जी, आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है अभी आप लोगों को? तो अभी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री है, जिसके अंदर एंगल जो है हमारा वो 0 से 90 डिग्री तक जाता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में 0 से लेके 90 तक हमें एंगल्स को स्टडी करना होता है। अब बाकी सब लोग बताइए, आप सबको आवाज आ रही है? ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस हम लोग स्टडी करते हैं। हमें देखना है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। साइन, साइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोटेंजेंट। ठीक है, अब जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज एंगल थीटा। तो इन सब की शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम समझ लेते हैं। ऐसे इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको इस तरह से याद भी किया जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो यहाँ से हम लोग इस टेबल से ये सब बनाएंगे। एस मतलब साइन, तो हम साइन में पूरा नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं साइन थीटा पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। तो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा बोलते हैं। बी बाय एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टी मतलब टैन थीटा, पी बाय बी, इसको बी लिखना है। दिस इज पी बाय बी, perpendicular by base, perpendicular hypotenuse base, this is perpendicular, this is hypotenuse, this is base। और इसके बाद इनका जो कोसिकेंट है वो इसका उल्टा हो गया h बाय पी। जो सीकेंट हो गया वो कॉस का उल्टा हो गया h बाय बी, और कॉट टैन का उल्टा हो गया b बाय पी। ये रेशो याद करनी होती है हमें। तो साइन थीटा p बाय एच, कॉस थीटा b बाय एच, टैन थीटा p बाय बी। फिर कोसिकेंट थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा है। तो नेक्स्ट हम, ये एक सेट हो गया हमारे पास। हम यहाँ पे अगर लिखें कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टैन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा जो हो गया दैट इज 1 बाय कोसिकेंट थीटा, और कॉस थीटा इज 1 बाय सीकेंट थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा इज 1 बाय कॉट थीटा।
देखिए बेटा यही हमने यूज करना है सारा। दोबारा देख लेते हैं। राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टडी करनी है, 0 से लेके 90 के बीच में सारे एंगल्स हमारे रहेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है हमारी क्या है, साइन कॉस टैन, तो सीकेंट सीकेंट कॉट। साइन थीटा हो गया पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं थीटा, इस एंगल के बारे में सब पता कर रहे हैं। तो इस एंगल के साथ जो होता है नीचे दैट इज बेस, सबसे बड़ी लेंथ ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज, सामने होता है परपेंडिकुलर। साइन थीटा जब भी हम लिखते हैं इट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज पी बाय एच। कॉस थीटा लिखते हैं इट इज बी बाय एच। टैन थीटा लिखते हैं पी बाय पी। फिर कोसिकेंट इसका उल्टा हो गया साइन का, सीकेंट कॉस का उल्टा हो गया, कॉट टैन का उल्टा हो गया। वही हमने यहाँ लिखा है, कोसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, secant is reciprocal of cos, cot is reciprocal of tan. Similarly, sin is reciprocal of cosecant, cos is reciprocal of secant, tan is reciprocal of cot, cotangent. फुल फॉर्म ये है, लिखते हैं sin cos tan cosec sec cot। फिर से ये कैसे है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी बोले। ठीक है, जैसे अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर इस टाइप से, इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17, फाइंड अदर टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो क्या तरीका है इसको करने का, देखिए साइन ए आपने लिया 8/17, साइन ए जो है उसकी रेशियो होती है पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो लेट पी बी इक्वल टू 8x and hypotenuse equal to 17x. Therefore, h square की वैल्यू है p square plus b square. b square की वैल्यू आ जाएगी h square minus p square. b square is h square, 17x का whole square minus 8x का whole square. b square is 17 minus 8 and 17 plus 8. तो ये देख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 17 minus 8 is 9x, 17 plus 8 25x। तो b की वैल्यू आ जाएगी 15x। ठीक है ना, 9 का रूट आएगा 3, 25 का रूट आएगा 5, तो 15x आ गया। तो अब p, h और b सब कुछ आ चुका है। अब एक बार हम आगे बढ़ते हैं। Therefore, p की वैल्यू आ गई 8x, b हमने भी कैलकुलेट किया 15x, और h है 17x, h है 17x। तो जब आपको साइन दिया हुआ था, साइन ऑफ एंगल ए इज p बाय h 8/17, cos a इज b बाय h 15/17, x कैंसिल हो जाएगा ना, tan p बाय b इट इज 8/15। बाकी भी और अगर हमें पता करने हैं, जैसे कोसिकेंट a, तो आपको बताइए ऐसे h बाय p, जब इसका उल्टा होता है 17/8, sec a h बाय p 17/15, cot a b बाय p 15/8। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास सारा। ठीक है, पीछे जैसे हमने लिखा है, तो एक और इम्पोर्टेंट इसका जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि साइन थीटा जो है वो tan थीटा जो है वो साइन बाय कॉस भी होता है। देख लीजिए, तो इससे साइन थीटा क्या बन जाएगा, tan इंटू कॉस। तो tan याद रखो, साइन अपॉन कॉस, और कॉट ये होता है कॉस अपॉन साइन। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। बस ये रेशियोज है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, ये ध्यान रहेंगी तो हमेशा जो है क्वेश्चन जो है वो आपके सॉल्व होते जाएंगे। बस रेशियोज का ध्यान रखते हुए चलना है सारा। अगर रेशियोज क्लियर रहेंगी सब सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, रेशियोज ध्यान रखते जाइए बस आप। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए इसको देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या
कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2, इफ cos A is equal to 9/41, find other trigonometric ratios of angle A। ठीक है बेटा, आइए इसको देखते हैं। cos A is 9/41, 9/41, इसकी वैल्यू होती है b अपॉन में h। लेट b इज इक्वल टू 9x, h इज इक्वल टू 41x, therefore h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 41x का होल स्क्वायर माइनस 9x का होल स्क्वायर। p स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है a प्लस b, a माइनस b, tx 41x माइनस 9x, दिस इज 32x। ठीक है, p की वैल्यू देख लीजिए क्या हमने यहाँ पे, p की वैल्यू आ रही है, x तो बाहर आ गया, 50 × 32, ये आ जाएगा 25 × 2 × 2 × 16। p की वैल्यू आ रही है 25 का आ गया बाहर 5, एक 2, एक 4, 40x। ठीक है, देयरफॉर अब साइन और उसके बारे में सारा लिखते हैं। कैसे लिखेंगे हम, साइन ऑफ a p/h 40/, हाइपोटेन्यूज है 41, कॉस हमारे पास है ही ऑलरेडी, फिर भी लिख लीजिए दोबारा, p/h 9/41 tan a p/p 40/9, फिर आता है कोसिकेंट h/p 41 डिवाइडेड बाय 40, इसका उल्टा हो गया, सीकेंट a होता है h/b 41/9, फिर आता है cot a b/p 9/40। तो ये आ गया हमारे पास सारी रेशियो, साइन कॉस टैन सीकेंट सीकेंट कॉट। ठीक है, चेक कर लीजिए और आगे बढ़िए, आप लोग ट्राई कीजिए इसको। tan ए दिया हुआ आपको √3, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। √3 डिवाइडेड बाय 1 p/p, let p is equal to x √3, p is equal to x, therefore h, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4x स्क्वायर, h की वैल्यू हो जाएगी 2x, therefore sin a cos a tan a। करिए पता एक बार, तो सीकेंट सीकेंट कॉट, करिए इसको, सब लोग कीजिए ट्राई। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन कॉस टैन कोसिकेंट सीकेंट कॉट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास। याद करने का तरीका भी आपको मैंने बताया था कैसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टैन थीटा p/p,
फिर साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, दैट इज एच बाई पी। कॉस का उल्टा होता है सिकेंट, एच बाई बी। और tan का उल्टा होता है कॉट, विच इज बी बाई एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। जिस एंगल को पता कर रहे हैं उसके साथ नीचे हमेशा बेस आता है, सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ट्रिग्नोमेट्री में क्योंकि राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं हम, 0 से 90 तक की एंगल अभी स्टडी करेंगे हम 10th क्लास में। यहाँ पे कोसिकेंट थीटा भी आप देखते हैं, रिवर्स रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, 1 बाय साइन थीटा। सीकेंट कॉस का है, कॉट टैन का है। तो साइन कोसिकेंट का हो गया, कॉस सीकेंट का हो गया, टैन कॉट हो गया, रेसिप्रोकल। साथ साथ टैन थीटा जो है वो साइन बाय कॉस हम लिखेंगे, और कॉट थीटा जो है वो कॉस बाय साइन। यहाँ से आप डिवाइड करके देख सकते हैं, साइन बाय कॉस करेंगे तो पी बाय एच अपॉन में बी बाय एच, तो पी बाय बी आता है। ऐसे कॉट में कॉस बाय साइन, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर हमने क्वेश्चन किया कि साइन ए गिवन है 8/17, तो बाकी रेशियोज बताइए। तो इससे हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को लेट कर सकते हैं एक्स के साथ। तो पी निकालते हैं, इसमें से बी निकालते हैं, पी और एच गिवन था तो बी निकाल लिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री है। फिर बाकी सारी रेशियोज पता कर दी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं। साइन ए पी बाय एच, बी बाय एच हर बार लिखिए ताकि आपको ये याद हो। एच बाय पी, एच बाय बी, बी बाय पी, पी बाय एच, पी एक्स √3 बाय एच, दिस इज √3 बाय 2, कॉस बी बाय एच एक्स, और ये 2x 1 बाय 2, tan ए पी बाय बी, पी कितना x √3 और b कितना x, ये तो वैसे भी गिवन ही था। कोसिकेंट ए साइन का उल्टा हो गया 2 बाय √3, सीकेंट ए कॉस का उल्टा हो गया 2 बाय 1, कॉट ए इसका उल्टा हो गया √3 का, तो 1 बाय √3। ये आ गया हमारे पास। प्लीज चेक एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। आई होप ये तो क्लियर ही होगा। थर्ड फोर्थ करते हैं ऐसे ही। इफ secant theta, like theta is 25/7, find all trigonometric ratios, t ratios of theta। यहाँ से इसको हम स्टार्ट करते हैं कि secant theta क्या है। secant theta जो है as it is 25/7 which is equal to h by p, therefore ये आ जाएगा h will be equal to 25x and p is equal to 7x, therefore h square is equal to p square plus b square, h square minus b square, 7x का होल स्क्वायर, p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अभी। ये आ जाएगा हमारे पास 25 - 7, 25 + 7, 32x, 18x, 16 × 2, 9 × 2, ये 4 हो गया यहाँ पे, 2 और 3, 4 × 2 × 3 x, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम बाकी सारी इसके अंदर से वैल्यूज फाइंड करेंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा।
साइन थीटा हो गया p by h, दिस इज b by h, दिस इज p by b, p by h 24 by 25, b 7 by 25, p 24 by 20, 24 divided by base 7, तो secant theta cot theta, तो secant theta इसका साइन का रिवर्स हो जाता है 25 by 24, secant theta इसका हो जाएगा 25 by 7, cot theta इसका हो जाएगा 7 by 20, ठीक है। ये देख लीजिए, अभी तक कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो अगर इसके अंदर, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अगर इसके अंदर में आपको लग रहा है कि वो चीज क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, चेक कर लीजिए जो भी पिछले भी क्वेश्चन है, अगर इनकेस उनमें भी आपको कोई क्लियर नहीं है, क्लियर है। वैसे तो रेशो लेनी है, पाइथागोरस लगा के थर्ड को पता करना होता है और अप्लाई करना है बस फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूले ध्यान रखते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो एक एक्सरसाइज देख लेते हैं हम 8.1, इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो हम देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, फाइंड साइन A cos A, साइन C cos C, ठीक है। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं यार। ये ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल का है B पे, अभी तो ये ऐसे ABC, जो वैल्यूज है वो भी लिख लेते हैं। AB कितना दिया हुआ है हमें 24 सेंटीमीटर, यह 7 सेंटीमीटर, ये 25 बनेगा ट्रिपलेट के हिसाब से। देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो देख लीजिए एक बार 24 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। 24 का हो गया 576 प्लस 49, 625 which is 25, ट्रिपलेट होता है ये 7, 24 एंड 25 का, दिस इज 25 सेंटीमीटर। therefore साइन ऑफ A is perpendicular by hypotenuse, perpendicular हो गया CB divided by CA, 7/25 cos A B by H, base is AB कौन में AC 24/25, ठीक है। ये इधर से हमने कर लिया। अब इस C के लिए पता करना है, तो जब हम C के लिए पता करते हैं तो हम इसको इस तरह से एक बार बनाते हैं सो दैट कि C हमारा नीचे नजर आए, क्योंकि वरना हमें यहाँ से टिल्ट होके समझना पड़ेगा इसको। तो दिस इज C, B तो 90 पे है ही, दिस इज A। वैल्यू जरूर हम लिख लेते हैं, CB है 7 और AB है 24, ये तो है 25 सेंटीमीटर। अभी साइन ऑफ C, अब इसके लिए परपेंडिकुलर जो है वो सामने वाला है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है AB डिवाइडेड बाय AC 24/25 cos C, बेस CB फॉन CA 7/25। देख लीजिए बता, यहाँ तक देखिए और बताइए कोई इसमें क्लियर है नहीं है।
ठीक है, क्लियर है सबको? आगे बढ़े क्या? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन फिगर फाइंड tan p एंड cot r। ठीक है, ये आपको फिगर ऐसे दी हुई है, पी क्यू, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री है। सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं यूजिंग पैथागोरस। यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, दिस इज 25 5। सो क्यू आर जो है उसको मैं यहाँ पर फाइनली 5 लिख देता हूँ, 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब मुझे पता करना है कॉट आर। सबसे पहले कॉट आर कर लेते हैं, बिकॉज ये बेस अभी जो है आर नीचे है, कॉट आर फटाफट से पता हो जाएगा। कॉट आर, कॉट आर की वैल्यू क्या होती है, बेस क्यू आर बाय परपेंडिकुलर पी क्यू, सो इट इज 5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब इसके बाद मैं अगर इसको यहाँ पे टर्न कर लेता हूँ, इसको कर देते हैं चलो रिवर्स, क्योंकि मुझे पी में देखना है, तो दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ये तो 13 ही रहेगा, पी क्यू की वैल्यू थी 12, तो 12 आ गई इधर, इधर 5 आ गया। अब मुझे यहाँ पर पता करना है tan p, तो tan जो होता है p, उसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर आर क्यू ऑन बेस क्यू पी, दिस इज 5 बाय 12 tan p। ठीक है, tan p की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर 5 बाय 12। कॉट आर की वैल्यू क्या थी, बेस बाय परपेंडिकुलर, आप चेक कर सकते हैं, कॉट बेस बाय परपेंडिकुलर, tan परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन जिस किसी में भी दिक्कत हो, प्लीज डू आस्क। साइन ए इक्वल्स टू 3/4, फाइंड कॉस ऑफ ए एंड tan ए। करिए, इसको ट्राई कीजिए, आप बताइए मुझे, अगर आप कर लें तो प्लीज लेट मी नो। करिए करिए, ट्राई करिए फटाफट। तरीका तो सेम ही है करने का, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 इक्वल टू पी बाई एच। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो
बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4x का स्क्वायर bx का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी है माइनस बी, ये आ गया x रूट 7, p आ गया, h आ गया, b भी आ गया बस, ठीक है। देयरफॉर अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे cos a, ये b बाय h, बेस है x रूट 7 बाय h 4x, तो ये आ जाता है रूट 7 बाय 4, tan a b बाय b, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 3x और बेस की वैल्यू आ रही थी x रूट 7, दिस इज 3 रूट 7, ठीक है ना। आ रहा सबको समझ में? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। गिवन cot a, 15 cot a equals to 8, find sin a and secant a, लीजिए इसको एक बार। ओके, सो सी p इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, कहीं पे भी अगर p आ रहा है तो मतलब परपेंडिकुलर, एंड h इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, सबसे बड़ी वाली लेंथ जो है दैट इज h, जो भी एंगल आप पता करते हो उसके सामने हमेशा p होता है, h इधर होता है सबसे बड़ी लेंथ और नीचे b होता है बेस, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमेशा, दिस इज हाइपोटेन्यूज, सामने हमेशा परपेंडिकुलर, इस एंगल के सामने, ये बेस, मुझे सी पे लेना है तो सी के सामने परपेंडिकुलर और नीचे बेस है, तो सी के नीचे का मतलब पहले मतलब ड्रॉ इसको फिर ऐसे करना पड़ेगा कि बेस को सी भी लेना पड़ेगा मुझे, बेस ये हो गया, जो नीचे वाला दैट इज बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी वाली हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दिस इज cot a इक्वल टू 8 बाय 15, cot a होता क्या वैसे b बाय h, let b is equal to 8x, h is equal to 15x, therefore p square is equal to h square minus b square, 15x का होल स्क्वायर माइनस 8x का होल स्क्वायर, 25 x स्क्वायर माइनस 64x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है हम देख लेते हैं एक बार, 225 x स्क्वायर माइनस 64, दिस इज 161, ये इस टाइप से आया था 161 x स्क्वायर, ये वैसे बन जाता 15 माइनस 8 7 और 15 प्लस 8 23, तो ये आ जाता है x रूट 161, cot a की वैल्यू है 8 बाई 15 और ये गलत, ये b बाई h की जगह आएगा b बाई p, b बाई p, तो b था 8x और p था 15x, h निकालना था, ठीक है। ये होगा h इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, x बार आ गया इधर, p का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 225 प्लस 64,
x 289, ठीक है 289, तो इसका हम देख लेते हैं क्या 29 17 17x h। तो बाकी टर्म्स देखते क्या पूछा गया था। साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और सीकेंट ए h बाय बी। रेशो पता होनी चाहिए बस, सब सही से निकलेगा आंसर। p 15x बाय 17x, आंसर इज 15 बाय 17। secant hypotenuse is 17x, base 8x। तो आपने देखा इसमें सब में बस आपको फॉर्मूला ध्यान होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, जो अननोन टर्म है वो पता करनी है और फॉर्मूले के अंदर उसको पुट कर देना है। तो फाइनल आंसर आ रहा है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं उसमें, ठीक है ना, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन secant theta equal to 13 by 12, calculate all p ratios। ठीक है, secant theta दिया हुआ 13 by 12, तो you have to calculate all trigonometric ratios। secant theta है अगर 13 by 12 h by b, therefore h की वैल्यू अगर हम 13x लेते हैं 12x लेते हैं, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये बनेगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर द रूट दिस x, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b 25 5x। therefore secant थीटा है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करनी है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, secant थीटा, secant थीटा, cot थीटा। क्या वैल्यूज आ रही हैं आप देखिए, sin थीटा है p बाय h, cos थीटा है b बाय h, 12 बाय 13, tan थीटा है p बाय b, तो secant थीटा इसका उल्टा हो गया 13 बाय 5, secant थीटा हो गया 13 बाय 12, cot थीटा हो गया 12 बाय 5, रिवर्स। प्लीज चेक, इसी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं आप ये कि कैसे वैल्यूज हम कर सकते हैं। हमेशा आपको जैसे एक वैल्यू दे रखी है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उससे आपको पी बी और एच के बारे में, तीन में से दो के बारे में पता चलेगा, तीसरा फाइंड करना है। तीनों आ गई वैल्यूज पी बी और एच, तो फिर सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर्मूले पता होने चाहिए, सबके आंसर आ जाएंगे। इफ cot थीटा इक्वल टू 7 by 8, फाइंड 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरा है ये कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको पता करना है। कॉट थीटा अगर आपको क्लियर है, इसकी वैल्यू है 7 by 8, दिस इज ऑल्सो b by p, p हो गया 7x, p हो गया 8x, h
e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49, 113 x। Therefore sin थीटा देखिए क्या है, p by h, 8 by रूट 113। ऐसी कॉस पता कर लेते हैं, ये है b by h, 7 by रूट 113। Therefore first 1 प्लस साइन थीटा, और ये है 1 माइनस साइन थीटा, ये है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना था, ये 8 बाय रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 बाय रूट 113 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 1 माइनस 64 बाय 113 अपॉन 1 माइनस 49 बाय 113, 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49, डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया। तो आप चेक कर लीजिए, 113 minus 64 is 49, and this is 113 minus 49, this is 60, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। सेकेंड आपको पता करनी है वैल्यू, कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू थी b बाय p का होल स्क्वायर, व्हाट इज b, इज 7x, व्हाट इज p, 8x का होल स्क्वायर, 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर, ठीक है। बस वैल्यूज रखनी है हर एक टर्म की, तो उससे पहले आपको उस टर्म के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको लर्न होना चाहिए साइन थीटा की रेशियो क्या होती है, कॉस थीटा की रेशियो क्या होती है, कॉट की रेशियो क्या होती है, फिर वो सॉल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 7, if 3 cot A equal to 4, find 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A. Cot A equal to 4 by 3. Therefore tan A कितना हो गया, 1 by cot A हो गया ना, उल्टा हो गया, 3 by 4. Therefore 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A. 3 by 4 का होल स्क्वायर, 3 by 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया। और क्या कॉट ए दिया था 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A की वैल्यू आ गई 4 by 3, ठीक है ना। tan A इसी के हिसाब से बन गया 1 by cot A, tan A की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने tan A की वैल्यू को यूज किया, इसमें डाला, अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है बस। 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9, नीचे 16 बनेगा, दोनों के वो कैंसिल हो गया, ऐसे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये क्या आंसर बनता है इसका, आप देख लीजिए। टोटल बट इज 16 माइनस 9, क्या वैल्यू बन रही है इसकी,
16 minus 9 is 7 on 16 plus 9 is 25 और ये जो 16 है वो कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर ये आ जाता है इसका। देख लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पिछले क्वेश्चन के अंदर किसी कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो और वो भी देख सकते हैं। If cot A equal to 8/15, find all t ratios। ये भी हम कर चुके हैं ना पीछे। 8/15 हो चुका है। जैसे अब ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। If 5 cot theta equals to 3, find value of 5 sin theta minus 3 cos theta on 4 sin theta plus 3 cos theta। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ऑफ कोर्स साइन और कॉस निकालना है। आज देखते हैं, बिकॉज कॉट थीटा दे रखा है आपको 3/5 विच इज b/p। therefore b की वैल्यू आ गई 3x, b की वैल्यू आ गई 5x। h p² प्लस b², 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। therefore sin theta p/h। p देखिए क्या था, 5/√30 cos theta b/h बेस 3/√34। ठीक है, तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है। therefore 5 sin theta minus 3 cos theta 4 sin theta plus 3 cos theta। sin theta आ गया √30। दिस इज 5 sin theta की वैल्यू आ जाएगी 5/34 माइनस 3 cos theta की वैल्यू आ गई 3/√34 on 4 sin theta आ गया 5/√34, 3 cos theta आ गया 3/√34। ठीक है, तो चेक करो इसको, ये फाइनली आ जाएगा 25 माइनस 9/√34 on 20 प्लस 9/√34। तो ये आ जाता है 16/29। ठीक है, इसका एक ऑल्टरनेट देखिए क्या है, और मजेदार ऑल्टरनेट शॉर्टकट टाइप। 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, आपको देखना है गिवन क्या था। cot थीटा गिवन है हमें, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बिकॉज cot थीटा गिवन है, डिवाइड cot ही बनाना है सिर्फ। cot कैसे बनता है, साइन से, cos बाय साइन।
डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। तो ये 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाय साइन थीटा ऑन 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इधर न्यूमरेटर में साइन अपॉन साइन कैंसिल हो गया, कॉस अपॉन साइन कॉट आ गया, ऑन 4 साइन बाय साइन कैंसिल 3 कॉट। दिस इज 5 माइनस 3 कॉट थीटा, देखिए कितना था 3 बाय 5 ऑन 4 प्लस 3 इंटू 3 बाय 5। टेकिंग एलसीएम 25 माइनस 9 बाय 20 प्लस 9 16 बाय 29। तो नीचे जो 5 5 कैंसिल हो जाएंगे एलसीएम, ऐसे भी कर सकते हैं आप। क्लियर है आपको? आइए और देखते हैं ऐसे। क्लियर है? बस वैल्यूज दे रखी है एक रेशो की, बाकी सारी फाइंड आउट करनी है और पुट करना है, दैट्स इट, कुछ नहीं और। जैसे cos थीटा इज इक्वल टू 3 बाय 5, फाइंड 5 कोसेकेंट थीटा माइनस 4 tan थीटा ऑन सेकेंट थीटा प्लस cot थीटा। तो आपको ये सारे सब में वैल्यूज निकाल के पुट करनी है। cos थीटा इज 3 बाय 5 which is equal to b by h, 3x h 5x p। 25 minus 9 x 4x, therefore cosecant theta h by p 5 by 4 tan p by p 4 by 3 secant फिर cos secant h by b इसके बाद cot की वैल्यू आ जाएगी p by p 3 by, ठीक है जी। अब आप देख लीजिए इसके अंदर ये वैल्यू पुट करनी है, therefore now we are going to put this value 5 cosecant theta which is 5 by 4 minus 4 tan theta 4 by 3 upon secant theta 5 by 3 plus cot theta 3 by 25 by 4 minus 16 by 3। और ये इधर से एलसीएम ले लेते हैं 20 plus 9 by 12, 75 minus 64 by 12 divided by 29 by 12, 12 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी 11 by 20। प्लीज चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन बेस्ड है सारा। रेशियोज बताओ फिर उसके बाद कैलकुलेशन ठीक से जाननी चाहिए, बस ये है। In triangle ABC it is given that angle B is equal to 90 and AB by AC is 1 by 2. Find 2 tan A upon 1 plus tan square A। ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो ये हो गया एक तरह से ऐसे, एंगल B is 90, मुझे A B और C ये है, इसके हिसाब से पता करते हैं। आई थिंक वही है तो सॉल्व। tan A की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर बाय बेस, और हमें ए बी और ए सी दिया हुआ है। ए बी लेट, यहाँ से ये आप कर सकते हैं, ए बी की वैल्यू x, ए सी की x√2, therefore
CB square is equal to AC square minus AB square. You get 2x square minus x square. This is x square. Therefore CB की वैल्यू आ जाएगी x. tan A की वैल्यू आ जाएगी CB upon AB 1. Therefore फाइनली मुझे जो पता करना है वो है 2 tan A upon में 1 plus tan square A. ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा 1 plus 1. 2/2 आंसर इज 1. देख लो, आप चेक कर लो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें. ठीक है, बस मैं अभी आज की क्लास यहीं खत्म कर रहा हूँ. कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे